नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा प्राथमिक उद्देश्य है आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना। क्लीन रहना यानी कि इस कार्यक्रम में क्लीन रहने को हम, स्वच्छ रहने को हम नशा मुक्त रहना बोलते हैं और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाने को यानी कि हम अपने सुधार के संदेश को, ठीक है, यानी मैं कैसे नशा मुक्त हुआ, है ना, और कहाँ कहाँ मैंने धक्के खाए, कैसे कैसे हुआ मेरे साथ, तब जाकर मैं क्लीन हुआ। यानी मैं जो क्लीन हुआ हूँ, जो सुधार आया है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, सबसे बड़ा सुधार क्या है? नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सबसे बड़ा सुधार यही है कि मैं नशा नहीं कर रहा, यानी कि हमने नशा बंद कर दिया है। इससे बड़ा सुधार और दूसरा कोई नहीं है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई नशा बंद कर दिया लेकिन अभी भी हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हम संभोग में अक्षम हैं, ज्यादा देर टिकने में, ठीक है, हम भाग दौड़ में अक्षम हैं, हम काम काज, हम दायित्वहीन हैं, है ना, हम गैर जिम्मेदार हैं, ठीक है। कईयों के माता पिता भी उस एडिक्ट को ये बात बोलते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, तूने नशा बंद करके हमारा कोई भला नहीं करा है, ठीक है ना। तो इस तरह के एडिक्ट जो सोच रहे हैं या जिसके परिवार उनको ये बातें बोल रहा है, तो वो दिल पे ना लें इन बातों को, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सबसे बड़ा सुधार यही है कि आपने नशा बंद कर दिया है, ठीक है। यानी अब आप और नशा नहीं ले रहे हो। सारी प्रॉब्लम क्या थी कि किसी तरह से नशा बंद हो जाए। रही बात ये दायित्वहीन होना, गैर जिम्मेदार होना, काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग होना, किसी कार्य में अक्षम रहना और ये परिवार का हमको बार बार ताने देना कि काम कर, काज कर, ये कर, वो कर, है ना, खाने को कैसे आएगा। रही बात इन चीजों की, तो ये जो है धीरे 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 सब हो जाएगा, है ना। अगर आप करना चाहोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। और आप ऐसा छोड़ दो, वक्त पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो कि जैसे सबका हुआ है वैसे मेरा भी हो जाएगा, है ना। नहीं, आपको कंटिन्यूसली कोशिश भी करते रहना है दूसरों की तरह करने की। सिर्फ भगवान पे छोड़ देना और सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है, प्रार्थना के साथ अभ्यास भी चाहिए। यानी शब्दों का कोई इस कार्यक्रम में अर्थ नहीं है जब तक उन्हें कर्मों में ना लाया जाए। माँ बाप के नजदीक, बीवी बच्चों के नजदीक, समाज वालों के नजदीक, घर परिवार वालों के नजदीक, इसके नजदीक, उसके नजदीक। सुधार पता है क्या है कि एक तो वो दिखने में ठीक लग रहा हो, ठीक है, और काम काज कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, यानी कमा के ला रहा हो, है ना, घर वालों को नहीं दे रहा हो तो अपना खर्चा चला रहा हो और अपने बीवी बच्चों का खर्चा चला रहा हो, ठीक है, और अपने सीधा रह रहा हो। तो हर किसी के नजदीक सुधार ये है नशा बंद कर देने के बाद कि वेल सेटल हो गया, वो काम काज करने लगा या सेल्फ सपोर्ट हो गया, है ना। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक सबसे बड़ा सुधार क्या है कि उसने नशा लेना बंद कर दिया है। हम चाहे कितने भी समय से क्लीन हो जाए, कार्यक्रम कह रहा है, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। तो उसके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं। अभी अभी उसने नशा बंद करा है, ड्रग लेना बंद करा है, ठीक है। अभी उसको अपनी पुरानी सोच, पुरानी आदत और पुराने व्यवहार से, है ना, इन पैटर्न से बाहर निकलने में, है ना, समय लगेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ये भी कहता है कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम लें, ठीक है ना। तो उसको अभी समय लगेगा सब कुछ करने में, ठीक है ना, वेल सेटल होने में समय लगेगा, जॉब करने में समय लगेगा, स्वास्थ्य वर्धक, है ना, सेहत बनने में समय लगेगा, मानसिक खुलने में समय लगेगा, जिम्मेदारी उठाने में समय लगेगा, कामकाज करने में समय लगेगा, ठीक है ना। और समय भी कब लगेगा कि जब वो कंटिन्यूसली कोशिश करेगा करने की इन चीजों को। और वह लोग जो सिर्फ समय लगा रहे हैं लेकिन कोशिशें नहीं कर रहे हैं, तो उनका नतीजा कभी भी नहीं निकलेगा। वो कभी भी, है ना, माँ बाप की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, समाज की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, ये बच्चों की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में है प्रयास करना, ठीक है ना। देखो, प्रार्थना कब रंग लाती है? अगर आप दुकान का शटर बंद करके, ठीक है, और अंदर बैठ जाओ और अंदर बैठकर प्रार्थना करने लगो कि मेरे मालिक कोई कस्टमर भेज दे, ठीक है ना, कुछ खर्चा आ जाए, है ना, कुछ खाने पीने को हो जाए, आजकल चूल्हा जल जाएगा, तो आप कितनी भी प्रार्थना करते रहो, कस्टमर कहाँ से आएगा बताओ। उसके लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा ना कि आपको शटर उठाकर, साफ सफाई करके, भगवान ईश्वर अल्लाह का नाम लेकर और बैठना पड़ेगा वहां पर। कम से कम शटर तो खोलना पड़ेगा ना, तभी तो ग्राहक आएगा, तभी तो दुकानदारी होगी, तभी तो माल बिकेगा, तभी तो आपके घर का चूल्हा चलेगा। तो सब कुछ प्रार्थना पर छोड़ देना, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना,
कि वो करेगा, वो अपने आप करेगा और खुद कुछ ना करना। नहीं, वो कब करेगा? जब आप हरकत करोगे। उसने साफ साफ कहा है, ठीक है ना, कि हरकत में बरकत है। तू हरकत नहीं करेगा तो बरकत नहीं होगी, ठीक है ना। और कुछ एडिक्ट ऐसे हैं जो पहला कदम बढ़ाने में, ठीक है ना, घबराते हैं, ठीक है ना। देखो, रब ने कहा है तू इतनी सी कोशिश कर, तू इतनी सी कोशिश कर, बाकी तेरा हाथ में पकड़ लूंगा। यानी तू नशा छोड़ने के लिए इच्छुक तो हो, ठीक है, नशा बंद तो कर, तुझे हिम्मत मैं दूंगा, है ना। तेरा नशा मैं बंद करवाऊंगा, लेकिन तू शुरुआत तो कर, कम से कम दुकान का शटर तो उठा, ठीक है ना। और तू नशा बंद नहीं कर रहा, तू किसी ट्रीटमेंट सेंटर से होके नहीं आ रहा, डिटॉक्सिफाई नहीं करवा रहा अपनी बॉडी को, तू मीटिंग्स भी नहीं कर रहा, और घर बैठे यही दुआ कर रहा है मेरा नशा बंद हो जाए, मेरा नशा बंद हो जाए मेरे मालिक। अरे भाई, नशा तो तब बंद होगा जब तू मुंह में डालना बंद करेगा। और मुंह में डालना बंद करने पर अगर तेरे को विड्रॉल होते हैं तो साफ साफ ये है कि तेरे को किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ेगा, चाहे वहां कुछ भी होता हो। तुझे उससे मतलब नहीं है, तुझे अपने डिटॉक्सिफिकेशन से मतलब है ना। और तू अगर ना डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर जाए, ना तू किसी ट्रीटमेंट सेंटर जाए, ना तू खुद कुछ करे, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। तो प्रार्थना के लिए, है ना, कोशिश प्रयास भी जरूरी होते हैं। तो ये जो मेरा सुधार है ना, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, यानी प्राथमिक यानी पहला, प्रथम, है ना, हमारी जो प्रायोरिटी है वो है आज के दिन क्लीन रहना। देखो, प्रायोरिटी किस चीज को बता रहा है कार्यक्रम, कि आज के दिन क्लीन रहने को और अपने सुधार के संदेश को आगे पहुंचाने को। कार्यक्रम इस चीज पे फोकस करवा रहा है कि तुझे भाई 10 साल के लिए क्लीन नहीं रहना, 10 साल के लिए नशा नहीं बंद करना, तुझे सिर्फ आज नशा नहीं करना, और आज इस मिले हुए सुधार को किसी न किसी को बांट, किसी न किसी को दे। यही तेरा प्राथमिक उद्देश्य है, यही तेरा कर्तव्य है आज के दिन, यही तेरा दायित्व है। ये नारकोटिक्स एनोनिमस की तरफ से एडिक्ट के लिए दायित्व है, जिम्मेदारी है उसकी, क्योंकि उसको भी ये सुधार किसी और से मिला है ना। ये एक्सपीरियंस और ये तरीके किसी और से मिले हैं, तो उसको भी अब ये एक्सपीरियंस और ये तरीके, ये सुधार का मैसेज आगे देना है, ये उसका दायित्व बन जाता है, ठीक है ना। तो लोग क्या काम करते हैं कि अपने सुधार के संदेश को नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में जाकर बांटते हैं कि मैं कौन था, क्या करता था, आज मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसे हूं, है ना, मैं नशा मुक्त कैसे हुआ, है ना, मैं क्लीन या रिकवर कैसे हुआ, मैंने कदम कैसे करे, मैं आज शादीशुदा हूं तो ये शादी मेरी कैसे हुई, क्या क्या अड़चने फंसी बीच में, है, कैसी कैसी तपस्या करी मैंने, तो वो बता रहा होता है। इससे क्या है, दूसरा सुनने वाला जागरूक भी हो रहा होता है, एक उसको रास्ता भी मिलता है सुनने वाले को, है ना। एक कई आशाहीन होते हैं वहां पर, है ना, बहुत आशाहीन, ना उम्मीद, तो उनको उम्मीद मिलती है, उनको हिम्मत मिलती है, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में जो एडिक्ट आ रहा है, जो न्यू कमर आ रहा है, ठीक है, वो कहां से आ रहा है न्यू कमर? अगर किसी एडिक्ट ने हमारे बारे में सुना नहीं है तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है। और हाँ, सच है कि मैंने, ठीक है ना, ढूंढने की कोशिश करी और मैं ढूंढ नहीं पाया नारकोटिक्स एनोनिमस को। जब किसी को पता ही नहीं है एनए के बारे में, तो वो एनए को ढूंढेगा कहां? तो ये जो न्यू कमर, नवागंतुक, नया सदस्य नारकोटिक्स एनोनिमस में आ रहा है, ये आ रहा है किसी ट्रीटमेंट सेंटर से, ये आ रहा है किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से, ये आ रहा है किसी काउंसलिंग सेंटर से, ये आ रहा है कि इसके आस पड़ोस में इसको किसी ने मैसेज दे दिया, ये आ रहा है कि इसे कहीं ऑनलाइन मैसेज मिल गया, किसी वीडियो के थ्रू मैसेज मिल गया, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर मैंने बताया था कि नशा मुक्ति केंद्र के थ्रू लोगों को मैसेज मिलता है, यानी नशा मुक्ति केंद्र के थ्रू जो इन लोगों को, न्यू कमर को मैसेज मिल रहा है। और नशा मुक्ति केंद्र में मैसेज दे कौन रहा है, ठीक है ना, नशा मुक्ति केंद्र में मैसेज दे रहा है नारकोटिक्स एनोनिमस का ही मेंबर, है ना, या फिर वहां का डायरेक्टर, या फिर वहां का काउंसलर जो एनए से, नारकोटिक्स एनोनिमस से जुड़ा हुआ है। वही नारकोटिक्स एनोनिमस की बातें करेगा वहां पर, और वही नारकोटिक्स एनोनिमस का, है ना, मैसेज देगा। और उस डायरेक्टर को अगर लालच नहीं है, जिस डायरेक्टर को लालच नहीं है कि ये ठीक हो या ना हो, अगर ये ठीक हो गया तो ये वापस कैसे आएगा, है ना, इसकी बहुत मोटी फीस आती है, तो बहुत सौ को लालच भी होता है, वो इसलिए उनसे मैसेज और कई बातें सुधार की छुपा के रखते हैं। लेकिन जो बहुत से ऐसे हैं काउंसलर या डायरेक्टर जो मैसेज देते हैं कि भाई यहाँ से जाके एनए जाना है ना, 90 दिन 90 मीटिंग करनी है, रोज जाना है,
कुछ भी हो जाए जाना है, कोई भी दुख परेशानी हो मेंबरों से शेयर करना है। तो ज्यादातर न्यू कमर नशा मुक्ति केंद्र से उसको ये संदेश मिल रहा है और वो नारकोटिक्स एनोनिमस आ रहा है। ठीक है ना, उन्हें भेज कौन रहा है? ठीक है ना, उन्हें भेज कौन रहा है? उन्हें डायरेक्टर भेज रहा है जो एनए से जुड़ा हुआ है, उन्हें काउंसलर भेज रहा है, या कोई विजिटर वहां जाता है वो भेज रहा है उन्हें, मतलब वो मैसेज दे रहा है, वहां जाकर उन्हें प्रेरित कर रहा है नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में, नारकोटिक्स एनोनिमस की विशेषताओं के बारे में बता रहा है, वहां मिलने वाले प्यार है ना और इज्जत और सम्मान के बारे में बता रहा है ना, और बता रहा है कि वहां जाते जाते देखो मैं कितना खुश हूँ, है ना, वहां मुझे ये मिला, वहां मुझे वो मिला, वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, है ना, उमंगे जगा रहा है उनके मन में। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति, जो एडिक्ट है ना, ट्रीटमेंट सेंटर नहीं जा रहा है, ना वो जा सकता, ना वो कभी गया है, तो उसको मैसेज कहां से मिलेगा नारकोटिक्स एनोनिमस का? वो कैसे जाएगा? ठीक है, अब एक सदस्य आता है, वो कहता है कि तुम जो है मीटिंग करो और मीटिंगों में जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को बांटना चाहिए। ठीक है ना, आप समय निकालो और मीटिंग आया करो, क्योंकि जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को देना है। ठीक है ना, मैं उसके मोटिव समझ रहा हूँ। उसका मोटिव मीटिंग्स बुलाने के प्रति उन लोगों को अनुभव बंटवाना नहीं था, उसका मोटिव मुझे मीटिंग्स बुलाने के प्रति ये था कि उसे मेरी कंपनी मिल जाएगी, है ना। यूं कह लो कि मैंने उसे त्याग रखा था, है ना। मैंने कई ऐसे लोगों को, मतलबी लोगों को, स्वार्थी लोगों को, जो किसी अच्छे बुरे में मेरे काम नहीं आ सकते, ना शब्दों में काम आ सकते, ना फिजिकल तौर पे काम आ सकते, ना आर्थिक तौर पे काम आ सकते, ठीक है ना। खैर आर्थिक मदद तो मैं किसी से लेता ही नहीं, ठीक है ना, सिवाय अपने परिवार वालों से और रब से। तो जो लोग ऐसे मुझे लगा कि ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ खाने पीने, मौज उड़ाने और मेरे साथ कंपनी पाने, मेरा खर्चा करवाने, मेरे ऊपर टोपी रखवाने वाले हैं, यदि मेरी किसी से तू में ऊंच नीच हो जाए तो ये साइड हो जाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहीं फंस गया तो ये वहां से ये कह के निकल जाने वाले लोग हैं कि भाई हमें नहीं पता, तुम जानो और ये जाने, तुम पकड़ लो इसे, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्यों ना छोड़ूं, ठीक है ना। लेकिन उसका मोटिव था कि उसको मुझसे कंपनी मिल जाएगी। तो मैं कहा भाई एक बात बताओ, सुधार का संदेश यानी जो मुझे मिला है वो एनए में ही बांटना जरूरी कैसे है? ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस का कह रहा है कार्यक्रम कि आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना। अब आगे पहुंचाना कहा है उसने ये नहीं कहा कि कहां पहुंचाना है, ठीक है ना, एनए में ही जाके पहुंचाना है। देखो एनए में जो व्यक्ति आ गया, जो न्यू कमर आ गया है, ठीक है ना, यानी ऑलरेडी उसको मैसेज मिल गया है, जो आ गया है उसका मतलब उसको मैसेज मिल गया है, ठीक है। और अब उस आयवे को वहां इतने सारे लोग मौजूद हैं अनुभव बांटने के लिए अपने सुधार का, वो बांटेंगे उसे अपना सुधार का अनुभव। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये बन जाती है, जो एनए आ नहीं सकता, जिसको एनए का मैसेज अभी मिला नहीं है, ठीक है ना, उसको पहले मैसेज दो। जो कभी सेंटर भी नहीं जा सकता उसको मैसेज कहां से मिलेगा? तो मैं कहा भाई मैं अपना सुधार का संदेश, है ना, मैं कैसे क्लीन हुआ और नारकोटिक्स एनोनिमस की विशेषताएं ये मैं दूसरे तरीके से लोगों तक पहुंचा देता हूं। मैंने कहा आज डिजिटल जमाना है, ठीक है ना, आज ज्यादातर चीजें डिजिटल हो गई हैं, है ना, वर्चुअल हो गई हैं यार। पैसे का लेन देन ये वर्चुअल हो गया है, ठीक है ना, बैंक खोलना ये वर्चुअल हो गया, पहले लाइनों में लगना पड़ता था। अब हर काम करना, रजिस्ट्रेशन करना, आधार कार्ड अपडेट करना, है ना, रिजर्वेशन कराना, ट्रेन का टिकट खरीदना, बस का टिकट खरीदना, मेट्रो का टिकट खरीदना, और यहाँ से वहां पैसे भेजना, वहां से यहाँ प्राप्त करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें अब डिजिटल हो चुकी है। और बहुत सा एडिक्ट ऐसा है कि वो काम, जिम्मेदारी, घर परिवार वगैरह वगैरह ये दूरी की वजह से, है ना, जो एनए आ ही नहीं सकता, जो नशा मुक्ति केंद्र उसके घर वाले उसको भिजवा ही नहीं सके। तो ऐसे लोग जो मजबूर हैं, है ना, उनको सुधार का संदेश देना जरूरी है। तो जो एनए में आ गया है एडिक्ट, उसको सुधार का मैसेज देना कि मैं कैसे क्लीन हुआ, वहां मैं कैसे क्लीन हुआ वाला मैसेज देने के लिए तो बहुत लोग हैं, उनको वहां टिकाए रखने के लिए, वहां उनके सवालों का जवाब देने के लिए, है ना। लेकिन जरूरी यह है कि जो अभी गया नहीं है एनए, उसको एनए का रास्ता दिखाना, उसको एनए के बारे में बताना। मैंने कहा मैं अपना काम दूसरे रूप में कर लेता हूं। सेवा करने का मतलब यही नहीं होता कि मैं एनए में ही सेवा करूं। सेवा करने का या सुधार का मैसेज आगे पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि मैं एनए में ही यह मैसेज आगे पहुंचाऊं। मैं कहा एनए के लोग ही नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर ये सुधार का संदेश पहुंचाते हैं, यानी वह दूसरी जगह जाकर ये मैसेज देते हैं। और एनए के ही लोग 12वें कदम पर आधारित, है ना,
वो जेल में जाकर परमिशन लेकर कोर्ट से, और जेल में जाकर जो वहां एडिक्ट होते हैं 3 नंबर जेल में, है ना, उनको नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में बताते हैं। यानी जिनकी सजा इतनी है कि वो बाहर निकलेंगे, जिनकी सजा ऐसी है कि वो कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। उनकी तो खैर अलग बात है, उन्हें मैसेज देने से फायदा भी क्या है, वो तो कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। लेकिन जो जिनकी छोटी मोटी सजा है वो तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे ना, तो बाहर जाकर वो एनए से जुड़ जाएं। तो ये जो एनए का मेंबर है ये नशा मुक्ति केंद्र जाता है संदेश पहुंचाने, ये जो एनए का मेंबर है ये किसी डे केयर सेंटर जाता है संदेश पहुंचाने, ये जेल जाता है संदेश पहुंचाने, ये किसी और एचआईवी संस्था जाता है संदेश पहुंचाने, जहां पर भी एडिक्ट हो सकता है ये वहां संदेश पहुंचाने जाते हैं, है ना, ताकि उन्हें एनए के बारे में पता चले, और अगर कभी वो उनकी फटे, वो ठीक होना चाहें, तो उन्हें पता रहे कि एक जगह है जहां वह लोग मुझे मिल सकते हैं, जहां वह लोग मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह से अपना डिजिटली तौर पर लोगों को संदेश पहुंचाता हूं, ठीक है ना। वह ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ते हैं, वे फिजिकल मीटिंग से जुड़ते हैं, उनको एड्रेस मिल जाता है, उनको उसके बारे में पता चल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने सुधार के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मीटिंग ही जाके अपने इस सुधार के संदेश को आगे पहुंचाना है ना। ये कहीं नहीं लिखा है ना, नारकोटिक्स एनोनिमस की बुक्स में ये लिखा हुआ है कि रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना। अब एनए में तो ऑलरेडी एडिक्ट आ चुका है, उसे तो कोई ना कोई शेयरिंग कर ही देगा, उसे तो कोई ना कोई समझा ही देगा। लेकिन जो नहीं आया है ना, जरूरी है कि उसको लाना, तो उसको लाने का काम करना, उसको प्रेरित करने का, सेवा करना, उसको संदेश देना। कोई वहां रहता है, कोई वहां रहता है, कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, जिसको पता भी नहीं है। तो ऑनलाइन के जरिए, यानी वर्चुअल के जरिए, डिजिटल दुनिया के जरिए उसको पता लगता है कि हाँ भाई, है ना, कि एनए कोई चीज है, ठीक है ना, सुधार कोई चीज है, मीटिंग्स कोई चीज है। तो मैं अपने सुधार के संदेश को इस तरह से आगे पहुंचा देता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको एनए में ही जाके संदेश पहुंचाना है। आप जिस तरह भी चाहो अपने सुधार के संदेश को, है ना, आगे पहुंचा सकते हो, बशर्ते जबरदस्ती मत पहुंचाना। किसी पीड़ित एडिक्ट के पास जाकर, जो अभी भी नशा कर रहा है, उसके पास जाकर बैठकर, वो पी रहा है और अब तुम वहां जाकर बैठ गए और उसको जाके सुधार का संदेश पहुंचाने लगे, तो उसके समझ में नहीं आएगा सुधार का संदेश। उल्टा वो ये कहेगा पिएगा, उल्टा वो तुम्हारी लालसा और बढ़ा देगा, उल्टा तुम्हारी बीमारी और जाग जाएगी। नहीं, जो किसी संस्था में है एडिक्ट, जो किसी नशा मुक्ति केंद्र में है एडिक्ट, जो किसी काउंसलिंग सेंटर में है एडिक्ट, जो किसी बच्चा जेल में है एडिक्ट, जो किसी तिहाड़ जेल में है ना, जो जेलों में है एडिक्ट, जो हॉस्पिटल में है एडिक्ट, सरकारी एम्स में है एडिक्ट, है ना, जो और प्राइवेट हॉस्पिटल, जो और सरकारी हॉस्पिटलों में एडिक्ट है, या वो एडिक्ट जो इच्छुक है, जो पीड़ित है ना। ये नहीं है कि जो यूजर है वो पी रहे हैं, उनके अड्डे पे जाके आप संदेश पहुंचा रहे हो, नहीं, इन जगहों पे जाकर आपको संदेश पहुंचाना है। या फिर अगर आप कहीं बैठा हुआ देखो किसी एडिक्ट को, ठीक है ना, तो उसको अवेलेबल करा दो अपने आप को, है ना, कि देख भाई तू नशा करता है तो मैं भी नशा करता था, ऐसे ऐसे मैं ठीक हुआ हूं, जब कभी तुझे छोड़ना हो तो मैं तुझे यहां मिलूंगा, मुझे बता दियो। बस इतना करना है। तो जब कभी उसे छोड़ना होगा, उसकी फटेगी, वो तब छोड़ेगा, तो उसको ध्यान आएगा कि एक बंदे ने कहा था कि वो वहां मिलेगा, तो उस दिन वो तुम्हारे पास आएगा, तो उस दिन उसको मीटिंग्स का एड्रेस दे देना। और अगर वो मीटिंग से क्लीन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसे रिहैब का संदेश दे देना, वो किसी रिहैब में जाके क्लीन हो जाएगा। उसको उंगली पकड़ के लेके नहीं जाना, चल तेरे को मैं ही छोड़ देता हूं, चल तेरे को मैं ही भिजवा देता हूं। समझ रहे हो ना दोस्तों? धन्यवाद।